ये चौथा भाग लेंगे तो ये 9 हो गया। अब इसमें आपको 2.25 इंची ऐड करना है, ठीक है। यहाँ से 2.25 इंची, 1/4, ये 2.25 इंची करना है, ठीक है। अब 2.25 इंची करने के बाद में हिप 36 है, कमर 31 है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है, एक लाइन कम 1.5 इंची का मार्क लगाना है या 1.25 इंची का मार्क लगाना है, ठीक है। आप 1.25 इंची का मार्क लगाए और इस मार्क को सीधा कर ले। हेलो दोस्तों, तो मैं आज आपको स्लिम फिट पैंट कटिंग करना बताऊंगा। तो एक कमर 31 हो गया, हिप 36 हो गया, इसका 34 लंबाई हो गया, इनसाइड 25 हो गया, 12 मोहरी हो गया, 14 घुटना हो गया, 22 थाई हो गया। तो दोस्तों आपको ये बहुत ही आसान तरीका से मैं बताने वाला हूँ पैंट कटिंग करना। तो पहले आपको अच्छी तरीके से मेजरमेंट को नोट कर लेना है और उसके बाद में दोस्तों पहले आप एक ऊपर मार्क लगाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों आपको मैं बता दूं कि 1 इंची ऊपर करने का मकसद क्या होता है। दोस्तों काफी सारे लोगों को पता होता है कि 1 इंची ऊपर रख देते हैं, लेकिन उसका रखने का मकसद क्या है कि 1 इंच ऊपर रखने के बाद में यहाँ से हाफ इंची सिलाई जाएगा। तो ये आपको हाफ इंची नीचे जब मार्क लगाएंगे इंची टेप ऐसे करके 1 इंची, तो आपको हाफ इंची प्लस 1 इंची 1.5 इंची हुआ। तो टोटल आपको बेल्ट बेल्ट जो है 1.5 इंची का होता है, ठीक है। तो ये इसमें आपको मेकअप हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी आप अगर मानते हैं कि आपको 1 इंच जो 1.5 इंची का बेल्ट है, तो आप 1 इंची ऊपर कर रहे हैं। अगर 2 इंची का बेल्ट है तो आप 1.5 इंची ऊपर करेंगे, ठीक है। उसके बाद में ये 2 इंची आपका जब बेल्ट ज्वाइन करेंगे तो आपका फिक्स 2 इंची पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो ये समझ लिए। उसके बाद में दोस्तों ये मेजरमेंट के हिसाब से आपको ये 34 ये लंबाई है, 34 इंची, ठीक है। तो ये 34 इंची का यहाँ पे निशान लगाएंगे। आपको इसमें मार्जिन नहीं देना है, हाफ इंची सिलाई भाग या 1 इंची कुछ नहीं देना है। और उसके बाद में 2 इंची 2.5 इंची आप यहाँ से मार्जिन दे देंगे। ये हो गया दोस्तों। अब दोस्तों आपको जो आसन का जो फॉर्मूला होता है, जो थाई का गिराव रखते हैं, जो हाई का रखते हैं, और वो तो क्या होता है दोस्तों, काफी सारे लोग जो है ना वो इन साइड के हिसाब से करते हैं और काफी सारे लोग जो है ना हिप के हिसाब से करते हैं। तो हिप का हिसाब हो गया, जैसे 36 है तो इन 9 चौको 36 हो गया, हाफ इंची कम करके रख दिए, ठीक है। अब दोस्तों काफी सारे लोग क्या करते हैं, नीचे से रखते हैं, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ से जैसे ये 25 इंची है मेरा, ठीक है। तो हाफ इंची ज्यादा करके यहाँ से 25 और हाफ रखेंगे तो ये देखिए मेरा पूरा मार्क जो इन साइड का पूरा फिक्स आ रहा है। जैसे आप जो है ना कोई भी दुकान में जाएंगे तो हाई का राउंड ना लेकर के इन साइड का राउंड लेते हैं, इन साइड का मेजरमेंट लेते हैं। तो काफी सारे लोगों को समझ में नहीं आता इन साइड का मेजरमेंट कैसे ले। तो इसके लिए मेरा चैनल के ऊपर आपको इस मेजरमेंट का पॉइंट मेजरमेंट का मिल जाएगा, तो आप उसमें आसान तरीके से देख सकते हैं कि इन साइड का नाप कैसे लिया जाता है और कहाँ पे रख करके लिया जाता है, ठीक है। अब दोस्तों ये हो गया। उसके बाद में आपको यहाँ से फिर रखना है और इसका घुटने का मार्क देना है, ठीक है। दोस्तों काफी सारे लोगों को ये मुश्किल हो जाता है कि घुटना का निशान कैसे दे। जैसे इसका 34 है तो ये 17 दूना 34 हो गया, प्लस इसमें आप 2.5 इंची ऐड करेंगे तो 1 2 और ये 2.5 इंची यानी 19.5 इंची के ऊपर हो गया, ठीक है। ये बहुत ही आसान तरीका दोस्तों मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों आपको लेडीज भी कटिंग और स्टिचिंग सीखना है तो आप मेरे चैनल में जाकर के देख सकते हैं और सीख सकते हैं, ठीक हो गया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ से 1 इंची का मार्क लगाना है, ठीक है। 1 इंची का मार्क लगाने के बाद में ये 9 चौको 36 हुआ, ठीक है। यहाँ से 9 इंची रखेंगे, आप हिप का चौथा भाग रखेंगे, ठीक है। ये हो गया। आपको मैं ऐसा बता रहा हूँ कि कोई लेडीज भी आप अपने बच्चे को स्कूल ड्रेस को या कोई पॉइंट कटिंग करना चाहते हैं तो एकदम आसान तरीका से सीख सकते हैं और काट सकते हैं, ठीक है। तो ये 9 ये हिप हो गया, हिप का चौथा भाग लेंगे, ठीक है ना।
ये चौथा भाग लेंगे तो ये 9 हो गया। अब इसमें आपको 2.25 इंची ऐड करना है, ठीक है। यहाँ से 2.25 इंची, 1/4, ये 2.25 इंची करना है, ठीक है। अब 2.25 इंची करने के बाद में हिप 36 है, कमर 31 है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है, एक लाइन कम 1.5 इंची का मार्क लगाना है या 1.25 इंची का मार्क लगाना है, ठीक है। आप 1.25 इंची का मार्क लगाए और इस मार्क को सीधा कर ले। तो दोस्तों ऐसा फॉर्मूला किसी ने नहीं बताया होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक हो गया। अब दोस्तों इसका सेंटर का मार्क लगा लेते हैं पहले, ताकि आपको जो है ना पूरा आसानी से समझ में आ सके। तो आपको यहाँ से यहाँ तक सेंटर का मार्क मार्क लगाना है, ठीक है। ये 11.5 है तो 11.5 का 6.25 इंची हुआ। अब इस तरीके से आप इसको मार्क लगा लें, ठीक है। ये हो गया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, पहले कमर का यहाँ से मार्क लगाना है 1/2 इंची, और 1/2 इंची लगाने के बाद में इस तरीके से क्रॉस कर देना है, ठीक हो गया। अब दोस्तों आपको घुटने का मार्क लगाना है, ये 14 इंची है, तो ये 3.5 प्लस यहाँ पे 7 हो गया, और ये 12 इंची है, तो 3 प्लस 6 हो गया, 6 दूना 12। अब ये हो गया आपको। तो दोस्तों आप सब कमेंट करके बताएं आप लोगों को मेजरमेंट कैसा लग रहा है और आप लोगों को इसमें मुश्किल क्या हो रहा है। उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ से इस तरीके से मार्क लगाएंगे, ठीक है, और इस तरीके से भी मार्क लगाएंगे, ठीक है। आप एकदम इटालियन फिट जो होता है, स्लिम फिट, कोई बच्चे बोलते हैं ना कि मुझे स्लिम फिट चाहिए, ये इटालियन फिट चाहिए, तो वो चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। और आपको हिप का और ये थाई का कभी भी मुश्किल नहीं होगा। अगर आप मेजरमेंट लेने में भूल गए हैं, समय मेजरमेंट लेने में भूल गया हूँ कि इसका थाई कितना होना चाहिए, तो आप इस हिसाब से हिसाब कर सकते हैं। और दोस्तों अब आपको हिप है 36 इंची, तो यहाँ से ये 9 इंची रखती है, प्लस 1 इंची रख, ठीक हो गया। अब इसका कमर है 31 इंची, तो ये 8 चौको 32 इंची हुआ, ठीक है। तो 8 चौको 32 हुआ, तो ये 7.25 इंची हुआ, प्लस 1 इंची, ठीक है। 1/2 इंची आपको इधर सिलाई जाएगा, 1/2 इंची इधर सिलाई जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ये पूरा 7.25 इंची हुआ, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से ये मार्क लगा देंगे इस तरीके से, और यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। अब दोस्तों आपको यहाँ से 1.5 इंची का मार्क लगाना है पॉकेट के लिए, ठीक है। और काफी सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ से 1 इंची रखते हैं, 1.25 इंची रखते हैं, 2 इंची रखते हैं, तो आपको कभी भी 1.5 इंची रखना है, ठीक है। कभी भी 1.5 इंची रखना है, आपको ज्यादा नहीं रखना, और यहाँ से 7.25 इंची रखना है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ से इस तरीके से मार्क लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपको यहाँ से गुलाई कर देना है इस तरीके से। आपको ज्यादा यहाँ पे राउंड भी नहीं करना है, से इतना ना ज्यादा राउंड कर दे, यहाँ से आपको फ्लाई लगाने में मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ से जीप लगाए और यहाँ से इसका 1/2 इंची डाउन कर दें, ठीक है, इस तरीके से, ठीक हो गया दोस्तों। तो ये कमर जो है 31 इंची है, ये थाई जो है ये 22 इंची है, और ये 14 इंची है, और ये 12 इंची है, ठीक है। तो आपको इस नाप को पहले रख लेना है, उसके बाद में आपको कटिंग देखना है, ठीक है। तो आपको ये जो इसका मैं बैक आपको कटिंग करना बताऊंगा कि बैक जो है ना कहाँ पे कितना बैक में बढ़ा करके रखेंगे, फिर जा करके आपको पूरा मेजरमेंट मालूमात हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ से इस तरीके से नाप लेना है, ठीक है। और एक पहले भी मैं वीडियो बनाया हूँ कि यहाँ से नापने से क्या होता है और यहाँ से नापने से क्या होता है, ठीक है। तो वो वीडियो भी आपको बहुत ज्यादा काम आएगा कि आप हिप का मेजरमेंट सही से नहीं ले रहे हैं या थाई का मेजरमेंट आप सही से नहीं ले रहे हैं, तो उसमें और इसमें क्या फर्क होता है आपको उसमें सब चीज मालूमात हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हिप का नाप आप कभी भी करेंगे तो यहाँ से
2 इंची करे और यहाँ से 1.5 इंची करे, ठीक है। तो आपको पहले भी मैं बताया हूँ कि यहाँ से इस तरीके से आप कभी भी मार्क कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लग रहा है और आपको कटिंग और स्टिचिंग सीखना है तो आप मेरे चैनल में जाए, वहां से सीख सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये जो मार्किंग है, इस साइड का जो शेप काटे हैं सेम टू सेम इस तरीके से काटना है आपको, ठीक है। यहाँ से सेम टू सेम इस तरीके से काटना है आपको। देखिए से आपका दोनों साइड का यहाँ से आप इसका जो सेंटर का मार्क है ये खुद ब खुद आ जाएगा। देखिए आपको यहाँ से हिप का सेम टू सेम यहाँ पे मार्क लगा देना है, ठीक है। इस तरीके से कटिंग करना है आपको, से आपका दोनों साइड का देखें ठीक हो गया। इस तरीके से, ठीक है दोस्तों, आप यहाँ से देख सकते हैं ये पूरा सेम टू सेम आपको इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। आपको पूरा स्लिम फिट और पूरा इटालियन फिट मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा करके मुश्किल ना हो, ठीक है। तो आपको पहले पैंट का नोटिमला कटिंग करना आसान तरीका बताया, अब बैक कटिंग करना आपको पहले। और किसी ने मुझे कमेंट किया था सर ये जो थाई का नाप लगाते हैं तो पहले आप सीधा मार्क लगाए और फिर क्रॉस मार्क लगाए ताकि हम लोग को देखने में थोड़ा आसानी हो। तो मैं आपको ये भी लगा करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको भी पूरा मालूमात हो जाए। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से 1/2 इंची का नीचे एक मार्क करना है, ठीक है। यहाँ से 1/2 इंची मार्क करना है। अब जैसे मैं पहले आपको बताता था, आपको कभी भी मेरा पैंट कटिंग देखेंगे तो ये वाला मार्क मैं नहीं लगाता था, ठीक है। लेकिन मुझे मेरा दोस्त ने बोला कि आप ये भी लगाया कीजिए, तो मैं बोला ठीक है आपको ये भी लगा करके आज समझा दे रहा हूँ। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ से भी आप मार्क लगा सकते हैं, ठीक है। आपको ये मार्क लगाने के क्या फायदा होता है कि इसका तरीका मैं बता दे रहा हूँ। आप देखिएगा कितने मास्टर जो है ना ये थाई का मार्क लगाएंगे और घुटने का मार्क नहीं लगाएंगे, बस अंदाज से इस तरह से रखेंगे यहाँ से और यहाँ से और ऐसे मार्क लगा देंगे, ठीक है ना। तो आपको मैं बता दूं कि ऐसे लगाने से कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। लेकिन मुश्किल कहाँ पे होता है दोस्तों कि अगर आप पैंट सिल रहे हैं ना, तो पैंट सिलते वक्त आप अगर पैंट का काम किए सिलना सीखे हैं पहले, तो आपको मैं बता दूं ये जो मार्क है ना, ये घुटने का मार्क यहाँ से यहाँ तक पूरा सेंटर इस तरीके से ज्वाइंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे और उसके बाद में ये जब ज्वाइंट करेंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे सामना में जो है ना ये थोड़ा सा यहाँ पे नाम देना पड़ता है, ठीक है, थोड़ा सा। और काफी सारे लोग क्या करते हैं बैक में नाम देते हैं, ठीक है। और काफी सारे लोग क्या होते हैं फ्रंट में नाम देते हैं। तो मैं यही बताना चाहूंगा कि आप कभी भी नाम देना तब फ्रंट में दे, बैक में ना दे, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ से ये सेंटर का मार्क लगाने का मकसद यही होता है कि यहाँ से आप ज्वाइंट करें तो पहले यहाँ पे जो ये सेंटर लगाए, जो ये वाला मार्क लगाए हैं, ठीक है। पहले आप यहाँ पे ये इस तरीके से यहाँ पे ज्वाइन करें, फिर यहाँ पे, फिर ये आपका पूरा सीधा आएगा। ये आपका जो पॉइंट होता है ना, बोलते कितना दिन बोलते है मेरा पॉइंट स्ट्रेट नहीं गिर रहा है, मेरा पॉइंट घूम रहा है, तो आपका पॉइंट इसी वजह से होता है कि आप जो है ना यहाँ से यहाँ तक ये मार्क नहीं मिलाते हैं, इसीलिए आपका पॉइंट जो है ना ये घूमता है, स्ट्रेट नहीं गिरता है, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको आज कंफर्म कर दिया।
उसके बाद में यहाँ से आपने 1.25 इंची का मार्क लगाना है और यहाँ से भी आपको 1.25 इंची का मार्क लगाना है और यहाँ से आपको 2.5 इंची का मार्क लगाना है। ठीक है, यहाँ से 2.5 इंची का मार्क लगाना है। अब दोस्तों यहाँ से आप बोलेंगे कि मेरा 2.5 इंची मार्क लगाए हैं तो ये मेरा पूरा होगा कि नहीं होगा, तो आपको मैं नाप करके थाई दिखा दे रहा हूँ। इसका थाई है 22 इंची। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए ये 10 इंची तैयार हो गया, प्लस देखिए 10 इंची तैयार होने के बाद में यहाँ से ये 22 इंची प्लस 1 इंची। ठीक है, हाफ इंची इसमें सूखेगा और हाफ इंची सिलाई होगा, ये 23 इंची पूरा मेरा करेक्ट आएगा। आपको हाफ 22.5 हो गया प्लस हाफ इंची इसमें एडजस्ट होगा। आप हाफ इंची मैं ज्यादा क्यों दिया हूं दोस्तों कि आप यहाँ पे मैं नापा हूं, ठीक है, और यहाँ पे नापेंगे तो फिर फर्क आएगा। ठीक है, क्वार्टर इंची का फर्क जाएगा। अगर ये कपड़ा अगर नहीं सूखता है तो आपको यहाँ पर भी नापेंगे तो आपको करेक्ट आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर भी आपको मजीद। अब दोस्तों आपको जो है ना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा थाई का मेजरमेंट लेने का। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा मालूमात हो जाएगा। आपको ज्यादा नापने का ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आप यहाँ से ये 2.5 इंची और फ्रंट में यहाँ से 2.25 इंची। ठीक है, यहाँ से 2.25 इंची और बैक में 2.5 इंची। आप कभी भी कोई भी पॉइंट में रख दीजिए, आपका पूरा का पूरा हो जाएगा। और घुटना से आपको मोहरी तक सेम स्ट्रेट लाइन लेना है आपको। ठीक है, अब दोस्तों आपको जो है ना यहाँ से ये वाला स्केल रखना है। ठीक है, इस तरीके से आप बोलेंगे कि आप जो है ना ये राउंड वाला स्केल क्यों लिया है, तो इसमें आपको मैं बता दूं कि एक तो इसका कमर कम है। ठीक है, 31 इंची कमर है और मैं ये वाला स्केल लेता हूं, ये वाला, तो मेरा ज्यादा फेंक जाएगा। ठीक है, ये ज्यादा फेंक जाने के बाद में क्या होगा, ये कमर जो है ना डबल डांट देना पड़ेगा। अगर आपको डबल डांट नहीं देना, सिंगल डांट देना, तो यहाँ से ये वाला मार्क लगाए। ठीक है, क्योंकि आपका जो फ्रंट का जो शेप है इस तरीके से, ये आपको बैक में भी शेप आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ से ये वाला सीधा मार्क लगा दे। ठीक है, और उसके बाद में दोस्तों यहाँ से 2.25 इंची का मार्क लगाए। अब काफी सारे लोगों को मुश्किल क्या होता है दोस्तों कि सामना में डाउन कर दिए हाफ इंची। ठीक है, अब सामना में डाउन हाफ इंची करने के बाद में यहाँ से 1.5 इंची ऊपर बढ़ाए हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए आपको 1.5 इंची ऊपर बढ़ाए हैं। तो ये वाला मार्क मैं यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे दे रहा हूँ तो लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले यहाँ से मार्क लगाए और फिर ये मार्क लगा दिए। अब इस तरीके से मार्क लगा दिया। अब दोस्तों ये 31 इंची है तो यहाँ से 7.25 इंची प्लस 1.25 इंची डांट का हो गया और यहाँ से इसका हीप का हो गया। अब यहाँ से इस तरीके से मार्क लगा दे और यहाँ से इस तरीके से राउंड कर दे और इसका पॉकेट का निशान आपको यहाँ से 3 इंची पे लगाए और इस तरह 2.25 इंची प्लस 4.5 इंची। ठीक है, अब दोस्तों इसका जो हिप का और थाई का नाप लेते हैं। पहले यहाँ से आप रखेंगे ये कितना है, 12 इंची है, तो ये 11 इंची तैयार आएगा। 11 इंची तैयार में आपको 26 इंची, तो 26 और 10 36 इंची हुआ। तो मैं आपको पहले भी, इससे पहले भी आपको मैं हिसाब बताया था कि आप जो है ना कभी भी अगर आपका जैसे 36 इंची है हीप है, ठीक है ना, ये हीप हो गया, ये हीप हो गया 36 इंची
या आपको 40 इंची, ठीक है। तो आप ये जो मार्क है दोस्तों, यहाँ से ये जो 1.25 इंची पहले सामना में जो छोड़े हैं, यहाँ से ये 11 इंची हो गया, ठीक है ना। ये टोटल 12 इंची है यहाँ से, ठीक है। तो हम आपको 11 इंची इसमें लेंगे, ठीक है ना। 11 इंची लेने के बाद में यहाँ से 11 इंची, हाफ इंची इसमें, प्लस यहाँ से ये 26 इंची, 26 और 10 36 इंची, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नापना है। उसके बाद में ये भी आपको थाई जो है ना, आपको मैं सेंटीमीटर भी पहले बताया था कि सेंटीमीटर से किस तरह हिसाब से करते हैं। देखिए, तो ये मेरा पूरा 36 इंची हिप था, तो 36 इंची का यहाँ से मेरा 36 इंची का आ गया, ठीक है ना। आप ये 14 इंची ये मेरा बैक आ गया, और फ्रंट जो है यहाँ से देखे, तो इस तरीके से मेरा पॉइंट का कटिंग आपको पूरा प्रोफेशनल तरीके से मिल जाएगा, आसान तरीका से मिल जाएगा। तो आपको यहाँ से सीखने का बहुत ही आसान तरीका मैं बताता हूँ दोस्तों। तो आप सब देखें और फिर मुझे सपोर्ट करें। और यहाँ से, और आपको मार्जिन इधर कम देना है या आपको फिर इसमें ज्यादा मार्जिन देना है।